वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज आपको बताएंगे ट्रांसलेशन के बारे में कि कैसे हम लोग जो है ट्रांसलेशन करते हैं, यानी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं। मान लीजिए अगर आपका वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी आपका प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जो प्रश्नसूचक शब्द जो होता है, जैसे मान लीजिए कब, क्यों, कैसे, कहाँ, अगर ये सेंटेंस के बीच में आते हैं तो जब भी हम अनुवाद करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सर्वप्रथम जो है क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो सहायक क्रियाएं होती हैं उसका यूज हम लोग करते हैं। तो आज के वीडियो में आपको बताएंगे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जो है INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य इसमें ये होता है, मान लिया जाए आपका जो है सपोज दैट, मान लीजिए जैसे कि यदि प्रश्नसूचक शब्द, अब ये प्रश्नसूचक शब्द जो होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड। जैसे मान लिया जाए है आपका कब है, क्यों, कहाँ, कैसे, आदि। अगर ये जो है वाक्य के बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आए तो अंग्रेजी में अनुवाद हम लोग निम्न प्रकार करते हैं, निम्न प्रकार करते हैं। अब वो क्या है इसमें देखिए, आप पहले क्या करेंगे, जब सीक्वेंस आप सेंटेंस बनाइएगा तो आप पहले क्या लाएंगे, क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के बाद जो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा वो लाएंगे आप लोग, हेल्पिंग वर्ब। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और हैव है, इसमें से कोई एक आप लगाएंगे। उसके बाद आप क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का जो होता है थर्ड फॉर्म लाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क जो है अवश्य लगाते हैं। तो आप फॉर एग्जांपल में देख सकते हैं कैसे हम लोग करेंगे इसको। फॉर एग्जांपल में अब जैसे मान लिया जाए अब राम क्यों तुम्हें गाली दिया है। कह रहा है कि राम तुम्हें गाली क्यों दिया है या दे चुका है। तो ये क्या हो गया आपका, ये सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो आप क्या करेंगे, अब वाई जो है, ये देखिए वाई क्यों, वाई है, तो आप इसकी अंग्रेजी क्या होता है, वाई। राम एक वचन है तो हैज लगाएंगे। तो वाई हैज राम एब्यूज्ड यू, उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क आप लगा देंगे, और ये आपका जो है क्या होता है इंट्रोगेटिव में बन जाएगा। और उसके बाद जो है मान लिया जाए तुम अपना काम
तुम अपना काम समाप्त क्यों कर चुके हो। कह रहा तुम अपना काम समाप्त क्यों कर चुके हो। तो इसको आप क्या करेंगे जब अनुवाद करेंगे, तो अब यहाँ देखिए क्यों आया है, तो फिर आप क्या करेंगे, वाई लगाएंगे। उसके बाद तुम है, अब तुम के साथ क्या लगेगा, यानी हैव लगेगा। और उसके बाद ये वाई हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। और एक लास्ट सेंटेंस आप देखिए, सीता क्या खाना बना चुकी है। कह रहा है इसमें सीता क्या खाना बना चुकी है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब क्या ये जो है आपका क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नसूचक शब्द है, तो आप इसको आप पहले लगाएंगे। वाट हैज सीता, क्रिया का थर्ड फॉर्म मेड फूड, या कुक्ड फूड भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो आज आपकी वीडियो में ये बताया गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ये प्रश्नवाचक वाक्य कैसे हम लोग जो है इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें यह है कि यदि प्रश्नसूचक शब्द यानी प्रश्नसूचक शब्द जिसको हम लोग कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, जैसे कब है, क्यों है, कहाँ है, कैसे, अगर आदि जो होते हैं, आदि अगर सब जो है वाक्य के बीच में आए, तो अंग्रेजी में अनुवाद हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार करते हैं। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्योंकि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव है, उसके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाया जाएगा। उसके बाद आप क्या लाएंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद मेजर वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाएंगे। अब जैसे ये है, मान लिया जाए इसमें जो है आपके सामने है, क्या है कि राम क्यों तुम्हें गाली दिया है, नहीं दिया है, दे चुका है। तो ये क्या है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और वाक्य कैसा है आपका, ये जो है देखिए इंट्रोगेटिव में है। इंट्रोगेटिव यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड आया है, ये क्यों क्या है, ये आपका प्रश्नसूचक शब्द है। तो इसकी इंग्लिश होती है वाई, तो आप क्या करेंगे, वाई लगाएंगे। उसके बाद टेंस किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो आप क्या करेंगे, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, इसकी सहायक क्रिया हैज और हैव है, तो कर्ता के अनुसार हम लोग जो है सहायक क्रिया का यूज करते हैं। तो राम है कर्ता यहाँ पे, तो यहाँ क्या लगा लेंगे, हैज, तो वाई हैज राम अब्यूज्ड यू। अब इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो वाई हैज राम अब्यूज्ड यू, ये आपका जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। एक अगला जो सेंटेंस है, तुम अपना काम समाप्त क्यों कर चुके हो। तो अब ये कह रहा है, इसमें देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और ये जो आपका टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो यहाँ देखिए क्यों यहाँ भी आया है आपका, ये जो क्यों है ये क्या है आपका प्रश्नसूचक शब्द है, यानी क्वेश्चन वर्ड है। तो फिर आप क्या करेंगे, वाई से स्टार्ट करेंगे, वाई, फिर कर्ता देखिए यहाँ पे तुम है, तुम अर्थात यू के साथ क्या लगेगा, हैव, तो वाई हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। तो अब क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो वाई हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। और एक अगला जो है सेंटेंस है, सीता क्या खाना बना चुकी है। कह रहा सीता क्या खाना बना चुकी है। तो ये भी आपका देखिए जो वाक्य है ये इंट्रोगेटिव में है, और जो प्रश्नसूचक शब्द है ये वाक्य के बीच में आया, क्या आया है। अब आप क्या करेंगे इसको, अब देखिए आप क्या करेंगे, क्या इंग्लिश वाट होता है, वाट आप लगा लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता एक वचन है तो हैज लगाएंगे। तो वाट हैज सीता मेड फूड, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। आप कुक्ड भी लगा सकते हैं।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है जो है हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो अगर आपको जो है ट्रांसलेशन समझना है या हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, अनुवाद करना है, तो उसके लिए जो ये जो रूल्स हैं, ये जो नियम है, इसको हमको फॉलो करना पड़ता है। यदि आप इतना समझ जाते हैं तो आप जो है ट्रांसलेशन जो है बहुत ही ईजिली आप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुँचे। थैंक्स, धन्यवाद।